गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे, जाने थे कि ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर क्या है? सिंबल है। और ये क्या करता है? ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है। और ये जो ऑपरेटर है, ये कितना तरह का ऑपरेटर होता है? 3 टाइप्स का। तो फर्स्ट जो था, क्या था? यूनरी। सेकंड क्या था? बाइनरी ऑपरेटर। और थर्ड क्या है? टर्नरी। तो यूनरी जो ऑपरेटर था, और ये जो ऑपरेटर, ये सिंगल वैल्यू पे काम करता है, सिंगल वेरिएबल पे। और ये 2 वेरिएबल पे काम करता है। और इसमें क्या रहेगा? 3 एक्सप्रेशन। जो सिंगल वैल्यू पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। जैसे बताए थे प्लस ए माइनस ए, तो ये पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो इसमें कितना वैल्यू है, कितना वेरिएबल है? एक। लेकिन वही ए प्लस बी लिख रहे हैं, ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो ये प्लस तभी हो पाएगा जब 2 वैल्यू रहेगा। ये क्या? बाइनरी ऑपरेटर। और इसमें बताए थे टर्नरी ऑपरेटर, या इसी को क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें कितना एक्सप्रेशन चाहिए? 3, फर्स्ट, सेकेंड और क्या? थर्ड। तो वैसा ऑपरेटर जो 1 वैल्यू पे काम करता है, 1 वेरिएबल पे, 1 ऑपरेंड पे। और ये 2 ऑपरेंड, ये क्या है? 3 ऑपरेंड्स या फिर 3 एक्सप्रेशन पे वर्क करता है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्या? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मीन्स क्या? जो जिसमें 2 वेरिएबल आएगा। तो किस में आता है? तो क्या एक वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे जोड़ो, तो जुड़ेगा क्या? मिनिमम कितना वैल्यू चाहिए इसके लिए? 2। इंटू के लिए कितना? 2। अगर आपको बोले कि चेक करो ये बड़ा है या छोटा है, तो किससे चेक करना है? अगला नेक्स्ट वैल्यू तो चाहिए। तो वैसा ऑपरेटर जो 2 वेरिएबल पे, 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर। ये भी क्या है? ऑपरेटर है। ये भी क्या करता है? वर्क करता है, ऑपरेशन करता है। डेट वर्क अपॉन 2 ऑपरेंड्स। ये कितना वेरिएबल पे काम करता है? 2 पे, 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है। डेट इज 2 वेरिएबल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या है? पहला क्या है? अर्थमेटिक। सेकंड क्या है? असाइनमेंट। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स जिसको ज़्यादा हम लोग कहाँ पे मैथ में यूज करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड रिमाइंडर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड रिमाइंडर, ये सब को ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं? मैथमेटिकल वर्क करने में। सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। तो आपको लगता होगा सर ये तो नॉर्मल, ये तो सब जानते हैं। नहीं जानते। ये जानते होंगे, लेकिन ये दोनों में नहीं जानते। आपको लगता होगा सर डिवाइड तो जानते हैं, तो चलिए थोड़ा देखते हैं। चलिए इसके ऊपर आ रहे हैं, तब तो सोच के रखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए। तो एडिशन ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, और क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर। तो कन्फ्यूजन आना स्टार्ट हुआ होगा कि सर हम तो प्लस तो जानते हैं, माइनस सुने थे, इंटू सुने थे, तो इंटू भी सुने होंगे। मैथ में ऐसा साइन होता है, एक्स का साइन। कंप्यूटर में ऐसा साइन नहीं चलता है, ऐसा साइन होता है। और ये क्या है? डिवीजन। और क्या है? तो हम लोग ये साइन का ज़्यादा यूज हम लोग मैथ में जो यूज करते हैं परसेंटेज के जगह पे। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ये क्या करता है? रिमाइंडर निकाल के देता है।
तो एडिशन ऑपरेटर, एड टू नंबर, ये क्या करता है, जनरली दो नंबर को जोड़ता है। 4 + 5 मीन्स 9, 4.5 3.5 मीन्स क्या है, ये इंटीजर नंबर को भी ऐड करता है और ये फ्लोट नंबर को ऐड करता है। एग्जाम्पल बताने का मेन प्रयास यही है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू, इसको घटाते हैं किससे, फर्स्ट वाला से। तो यहाँ से 10 - 5 5 और 10.5 - 2.3 8.2। तो ये भी किस पे काम करता है, इंटीजर वेरिएबल और फ्लोट वेरिएबल। तो हम बताए थे जो न्यू यूजर होंगे, इंटीजर मीन्स विदाउट पॉइंट और फ्लोट मीन्स पॉइंट, ये कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, पॉइंट में 0 जरूर रहेगा। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई टू वैल्यू, ये क्या करता है, दो वैल्यू को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। 4 × 5 20, 4.5 2.5। अब क्या है, डिवीजन और क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो डिवीजन आपको समझ में आता है, डिवाइड फर्स्ट वैल्यू, अगर हम लिखें 10/5 डिवाइड फर्स्ट वैल्यू बाई सेकेंड, तो फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, सेकेंड से, मतलब फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, सेकेंड से। क्लियर है। तो 10/5 मीन्स क्या, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, सेकेंड से। तो 10/5 कितना 2, लेकिन 3/8, 3/8 कितना 0, डिवाइड तो आता होगा। चलिए देखते हैं इसको। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू, ऑफ इट्स फर्स्ट वैल्यू रिलेटिव टू सेकेंड, और ये किससे निकालता है, ये मॉड्यूलस किससे निकालता है, ये फर्स्ट वैल्यू को किससे, 5 से। या फिर कह सकते हैं इट फाइंड रिमाइंडर, ये क्या निकाल के देता है, ये जो साइन है क्या क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग फर्स्ट वैल्यू बाई सेकेंड, मतलब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करके क्या निकालता है, ये रिमाइंडर। तो एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, ये जो साइन है और ये जो साइन है, दोनों क्या है, डिवाइड का। दोनों बोल रहा है, ये भी बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना सेकेंड से, ये भी बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है सेकेंड से। इसका मीन्स दोनों क्या है, डिवाइड है। लेकिन ये बताता है क्वाइटेंट, भागफल, और ये बताता है रिमाइंडर, शेषफल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में आ गया। एग्जाम्पल समझिए, 5 को डिवाइड दे रहे हैं 2 से, तो ये साइन भी क्या बोलता है, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है सेकेंड से, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है सेकेंड से, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है सेकेंड से। और ये भी क्या बोलता है, फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, सेकेंड से। तो 2 दूनी 4, तो 2 2 जा 4, तो ये यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 4, कहाँ से आया। तो हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं, जितना टाइम्स लगाते हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और यही दोनों का इंटू यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 × 2 कितना 4, कितना। तो कंप्यूटर साइंस में मीन्स मेरा सब्जेक्ट में पॉइंट से डिवाइड नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका जो रिजल्ट हो जाता है, कहीं कभी भी पॉइंट से डिवाइड नहीं देना है, नहीं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, नंबर, ये क्या है, डिवाइडर, ये क्या है, क्वाइटेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। क्लियर है। तो ये साइन क्या बताता है, क्वाइटेंट कितना बार में कट रहा है, और ये साइन बताता है रिमाइंडर कितना बच रहा है। क्लियर है। तो ये दोनों तो क्लियर समझ में आ गया, डिवाइड और क्या है, रिमाइंडर। अब एक क्वेश्चन दिए थे 2/5 और 2 रिमाइंडर 5, ये दिए थे ना।
तो ये क्या करता है, डिवाइड, और ये रिमाइंडर फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, सेकेंड से। और हम क्या बताएं, पॉइंट से डिवाइड नहीं देना है, पॉइंट से डिवाइड नहीं देना है। 1 टाइम्स में नहीं लगेगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो मेरा पास एक ही ऑप्शन है कि पॉइंट से लगाना नहीं, एक से लगेगा नहीं, तो 0 बार में लगाएंगे। कितना बार में, 0 बार में। और हम क्या बताए थे, ये 4 कब आया था, जितना बार में डिवाइड करते थे इसको, ये 5 को यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था, कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहाँ जितना बार लगाते हैं ये दोनों से इंटू करके यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट में लगा नहीं, लगाना है ही नहीं, 1 से लगेगा नहीं, तो कितना बार लगा दिए, 0। तो यहाँ कितना आएगा, 5 × 0 कितना, 0, क्योंकि जितना बार से डिवाइड देते हैं उतना से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो कितना आया कितना आया, 2। तो अभी क्या बताया, ये क्या है, क्वाइटेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। और दोनों का काम क्या है, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से डिवाइड करना, ये भागफल बताता है, और ये क्या बताता है, शेषफल। ये साइन क्या बताता है, शेषफल। इस तरह से यहाँ एग्जांपल दिए हैं 3/8, कितना दिए हैं, 3/8। और इसमें भी कितना दिए, 3/8। अब तो आइडिया आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, सेकंड से। और जब डिवाइड नहीं लगता है तो 0 बार से लगाते हैं, 0 × 8 0, कितना बचा, 3। और ये डिवाइड में कितना आया, 0, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 3। क्लियर है। एक और लास्ट एग्जांपल दे ही देते हैं। अगर डिवाइड करना 8 को 2 से, 8 को 2 से, तो फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, सेकंड से। 2 × 8 कट गए। तो डिवाइड में यहाँ पे क्या, क्वोटिएंट कितना आया, 4, और रिमाइंडर कितना आया। तो हम लोग शुरू से जानते हैं यहाँ पे डिवाइड के समय हम लोग काटते नहीं हैं, जनरली क्या माइनस किया जाता है। तो कितना है, 0। वैसे हम लोग क्या जानते हैं कि बस कुछ नहीं तो काट दिए, लेकिन रियल में यहाँ पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ कितना हुआ, 0। तो जब भी कट जाएगा तो क्या समझिएगा, 0। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े क्या, कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर assign the right side value to left side variable। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर। क्लियर है। तो गौर कीजिए, एग्जांपल a = 5, सम = 4 + 5। तो होता क्या है समझिए, हम लोग बोलते हैं a = 5, इसका मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया, 5। इसका मीन्स सम का वैल्यू, सम एक क्या वेरिएबल है, और यहाँ वैल्यू कितना हो गया, 9। हुआ कैसे, तो एक तरह से क्या कर दे रहे, असाइन कर दे रहे। असाइन मतलब रख देना, डाल देना। तो 4 5 क्या ये अपने आप जुड़ रहा था क्या, यहाँ पे प्लस क्या था, ऑपरेटर था, ये ऑपरेट किया तब जाके ये 9 हुआ। उसी तरह से यहाँ a और 5 लिख देंगे तो 5 अपने आप चला गया क्या, ये इक्वल टू जो है ये यही क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करने वाला ऑपरेटर। ये क्या करता है, असाइन करता है राइट साइड का वैल्यू किधर, लेफ्ट वेरिएबल में। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिजिट जब भी रहे तो क्या होता है, वैल्यू होता है। एबीसीडी जब भी होता है क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जो स्टोर करता है, जो क्या करता है, स्टोर करता है।
तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या किया, राइट साइड का वैल्यू किधर स्टोर कर दिया, लेफ्ट साइड, इसीलिए तो यहाँ ए क्या है, वेरिएबल है, और इक्वल टू ऑपरेटर क्या किया, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर कर दिया, तो राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट में स्टोर कर दिया, तो कितना है 5। तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द राइट साइड वैल्यू, ये राइट साइड का वैल्यू, असाइन द राइट साइड वैल्यू, ये क्या करता है, राइट साइड का वैल्यू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, किस में, टू लेफ्ट साइड वेरिएबल, किधर, लेफ्ट साइड वेरिएबल में। तो हम लोग अब जब भी कहीं ऐसा देखेंगे तो हम लोग मैथ तो जनरली बनाते हैं, अब हम लोग को माइंड काम करेगा कि इसका काम क्या है, हमेशा राइट साइड का जो भी आएगा उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। उसी तरह से इसको देखिए, इस ऑपरेटर का काम क्या है, इस ऑपरेटर का काम है ऐड कर देना, तो कितना कर दिया 9, काम खत्म हो गया इसका। अब इस ऑपरेटर का काम है असाइन कर देना, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट में स्टोर कर देना, तब जाके ये कितना हो रहा है 9। तो आज यहीं तक, थैंक्स। नेक्स्ट इसमें अर्थ में ये बाइनरी ऑपरेटर में और भी ऑपरेटर है, उसके बारे में पढ़ेंगे।